जय हिंद साथियों। आज हम अपने स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे और स्टैटिक जीके में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उसके मुख्यालय को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उसके मुख्यालय बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसको यूएनओ भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। सदस्य देश पूछेगा तो टोटल इसमें 193 क्या है सदस्य देश हैं, और 193वां जो देश था वो कौन था इसमें शामिल हुआ था? दक्षिणी सूडान। मुख्यालय की बात करेगा तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। ये चीज़ें यूएनओ से रिलेटेड चीज़ें हैं कि स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। सदस्य देश 193 और 193वां जो देश हुआ था शामिल हुआ था दक्षिणी सूडान। और मुख्यालय की बात करेगा तो न्यूयॉर्क में है। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की, तो इसमें टोटल 6 क्या है इसके बॉडीज हैं। यूएनओ के 6 क्या है बॉडीज हैं, जो कि हो जाता है आपका महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और सबका मुख्यालय जो है वो आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। पर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका सिर्फ हेडक्वार्टर आपको द हेग में देखने को मिलेगा। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे। द हेग जो कि कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। तो बस इसका हेडक्वार्टर अलग है, बाकी सबका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। जो महासभा होती है इसको विश्व की लघु संसद भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि इस महासभा में शामिल होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विश्व की लघु संसद बोलते हैं। और बात करेंगे सुरक्षा परिषद की, इसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। पुलिसमैन का काम क्या होता है? शांति सुरक्षा बनाए रखना। वैसे सुरक्षा परिषद का काम होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। आर्थिक और समाज। देखिए जो सुरक्षा परिषद होता है उसमें अगर टोटल देश पूछेगा कितने हैं, तो टोटल जो सदस्य देश इसमें 15 हैं। कितने हैं? टोटल 15 हैं। इसमें 5 क्या होते हैं? स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य में आप ऐसे याद कर लीजिएगा ABCFR। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस और आर से रसिया। तो ये 5 क्या है? स्थायी सदस्य देश हैं। सुरक्षा परिषद में टोटल कितने हो जाते हैं? 15 देश, जिसमें से 5 क्या होते हैं? स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। 5 स्थायी में कौन कौन से देश आते हैं? ABCFR। ये आप ऐसे याद कर लीजिए। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस और आर से रसिया हो जाता है। इनके पास क्या होता है? वीटो पावर होता है। और ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनको महासभा जो होती है वो अपने 2/3 बहुमत से प्रत्येक 2 वर्ष के लिए क्या करती है? चुनती है। कौन? ये महासभा। इसीलिए क्या होते हैं? ये अस्थायी होते हैं। और जो स्थायी सदस्य होते हैं इनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर क्या होता है? जो वीटो पावर होता है, मान लीजिए कि कोई निर्णय होता है और किसी निर्णय से एक देश जो है वो सहमत नहीं है। मान लीजिए अमेरिका उस निर्णय से सहमत नहीं है, तो वो क्या कर सकती है? अपने वीटो का यूज कर सकती है और उसको क्या कर सकती है? वीटो का यूज करके उस वो जो निर्णय से सहमत नहीं उसको वहीं पर समाप्त किया जा सकता है। तो यही होता है वीटो पावर। भले आपके 14 देश क्या है उससे सहमत हो और एक जो स्थायी सदस्य में से मान लीजिए अमेरिका सहमत नहीं है और वो अपना नकारात्मक वोट दे देती है और वीटो पावर का यूज कर लेती है, तो वो वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा। ये होता है वीटो पावर। अब चलिए हम देखते हैं नाटो। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ है? ये आपके बेल्जियम में पड़ता है। कहाँ? बेल्जियम में। और नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पूछेगा तो ब्रुसेल्स में है। इसको कैसे याद करेंगे? जब हम कोई चीज़ सेल्स से याद करेंगे, सेल, जब हम
कोई चीज़ सेल करते हैं तो सेल करने पे हमें क्या मिलता है, नाटो से रिलेट करेंगे नोट, क्या, नोट। तो जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो क्या मिलता है, हमें बदले में नोट मिलता है। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में। और इसमें अगर सदस्य देश पूछेगा टोटल, तो इसमें 31 सदस्य देश होते हैं और 31वां जो है वो फिनलैंड है। और इसकी स्थापना की अगर बात करेगा नाटो की, तो इसके नाटो की जो स्थापना हुई है वो 4 अप्रैल 1949 को इसका नाटो की स्थापना हुई है, 4 अप्रैल 1949 को। देखिए 9 से नाटो में यन आ रहा है, एन से नाटो, और लास्ट में 9 को भी हम यन से लिखते हैं। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। सदस्य देश 31 है और 31वां जो बना है वो फिनलैंड बना है। फिर बात करेंगे यूनिसेफ। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, किसका, यूनिसेफ का। फिर बात करेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम की। देखिए जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और खाद्य एवं कृषि संगठन का भी मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में है। जहाँ पे खाद्य की बात होगा वहाँ क्या आ जाएगा, रोम। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, जब हम अपने मान लीजिए कि खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय हमारे रोम क्या होते हैं, रोए क्या हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। तो खाद्य मतलब खाना बनाते समय रोम मतलब रोए क्या होते हैं, कांपने लगते हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम कहाँ है, रोम इटली। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली। और जो खाद्य एवं कृषि संगठन की अगर स्थापना की बात करेगा तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। फिर हम बात करेंगे आगे आसियान की बात करेंगे। इसको दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठनों का ये आसियान क्या है, एक समूह है और इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा आपको जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में। कहाँ, इंडोनेशिया में है जकार्ता। और वहीं पे आसियान का क्या है, मुख्यालय है, आसियान जकार्ता। फिर बात करेंगे आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की। ये दोनों का हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। किसका किसका, जहाँ पे मुद्रा की बात करेगा, ये मुद्रा कहाँ जमा होगा, विश्व बैंक में जमा होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है तो जमा भी कहाँ होगा, विश्व बैंक में जमा होगा। तो मुद्रा के मामले में अमेरिका क्या हो, अमेरिका जो है वो विज्ञान के मामले में हो, चाहे मुद्रा के मामले में हो, चाहे सुपर पावर, ये सब चीज़ों में अमेरिका क्या रहता है, हमेशा आगे रहता है। तो ये वाशिंगटन डीसी कहाँ है, आपके अमेरिका में है। और यही अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग में है। और ये द हेग कहाँ है, नीदरलैंड में। कहाँ, नीदरलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, द हेग में। फिर बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन की, तो इसका हो जाता है बीजिंग। और बीजिंग कहाँ है, चाइना में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, चाइना में। देखिए संघाई से याद करेंगे सगाई, क्या याद करेंगे, सगाई। और सगाई करने में लोग क्या हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। क्या, बिजी हो जाते हैं। तो संघाई को रिलेट करेंगे सगाई से और सगाई करने में लोग बिजी रहने लगते हैं। फिर बात करेंगे यूनेस्को की। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। यूनेस्को पेरिस, और पेरिस आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। यूनेस्को कहाँ है हेडक्वार्टर, पेरिस में। फिर बात करेंगे नासा की। ये जो है वो आपको वाशिंगटन डीसी अमेरिका में देखने को मिलेगा। वो आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा, कहाँ, अमेरिका में। फिर बात करेंगे एडीबी की। इसको बोलते हैं एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं।
और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में देखने को मिलेगा। और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। देखिए विकास हम कैसे करेंगे? विकास कैसे करेंगे? जब हमारे पास मनी होगा तो मनीला से रिलेट करेंगे मनी। जब मनी होगा तब हम क्या करेंगे? विकास करेंगे। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है और नैरोबी जो है वो केन्या में है। फिर बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। किसका? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क यूएसए में है। अब हम आगे बिम्स्टेक का अगर हेडक्वार्टर पूछेगा तो ये आपका ढाका में है। किसका? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक कहाँ है? ढाका में। सार्क का बात करेगा तो काठमांडू। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। और काठमांडू नेपाल में है। फिर बात करेंगे अरब लीग का। अरब लीग का क्या है? काहिरा है। देखिए जो अरब लीग वाले लोग होते हैं वो बहुत कहर ढाते हैं। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि अरब लीग वाले बहुत कहर ढाते हैं। अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? काहिरा में। ओपेक की बात करेगा तो वियना में। और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में है और यहीं पे ओपेक का हेड क्वार्टर है। बात करेंगे ब्रिक्स का। ब्रिक्स का हो जाता है संघाई और संघाई चाइना में है। बात करेंगे विश्व शतरंज महासंघ जिसको फीडे बोलते हैं। इसका मुख्यालय लुसाने में है। किसका? विश्व शतरंज महासंघ जिसको फीडे बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है। ब्रिक्स का हो जाता है संघाई चाइना में। ओपेक की बात करेगा वियना में। अरब लीग काहिरा। सार्क का काठमांडू और बिम्स्टेक का ढाका। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सबका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। सबका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन भी जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व आर्थिक मंच और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इन सब का हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो ये रहा अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उसके मुख्यालय